जेसीसी के जो बूट थे उसके बड़े तस्मे थे। अच्छा। वो आम दुकानों से नहीं मिलते थे, ओलंडे से मिलते थे। मैं जाके वहाँ से ले आता था और स्कूल में रख के बेच लेता था। साहब ने कहा जी ऐसे करो, अगर ये दोनों उंगलियां मिल गई तो आपने पढ़ना है, अगर दोनों उंगलियां ना मिली तो आप ना पढ़ो। तो मैंने कहा ठीक है, ये वादा। मैंने कहा वादा। मैंने ऐसे कर दिया। अब्दुल बारी साहब, स्कूल में आपने लंडे के कपड़े बेचे, ड्राइवर भी बने और फिर आज करोड़ों के कारोबार के मालिक हैं। बारी मोटर्स लाहौर का सबसे पुराना और बड़ा नाम, ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस। कैसे? स्कूल में मैं जब 7th क्लास में पढ़ता था तो हमारे वहाँ पे ना जेसीसी होती थी, जूनियर कैडेट कोर। अच्छा। तो वो जो यूनिफॉर्म होती थी ना उसके जूनियर कैडेट कोर की, उसके ऊपर एक बेल्ट लगती थी। अच्छा। बेल्ट के ऊपर उसको वाइट करने के लिए एक गाचनी लगती थी। अच्छा। वो गाचनी लंडे से मिलती थी। उसके साथ एक ब्रासो थी। वो बेल्ट के साथ एक छोटी सी एक पट्टी होती थी। वो ब्रासो उसको चमकाने के लिए होती थी। उसके बाद एक चिंदी होती थी जो कैप के पीछे इतनी सी लगती है, ठीक है। वो चिंदी भी लंडे से मिलती थी। स्कूल में जो वो जेसीसी के जो बूट थे उसके बड़े तस्मे थे। अच्छा। वो आम दुकानों से नहीं मिलते थे, वो लंडे से मिलते थे। मैं जाके वहाँ से ले आता था और स्कूल में रख के बेच लेता था। आप लंडे की चीजें ले आते थे हाँ। और स्कूल के बाकी अपनी बच्चों को, दोस्तों को बेचते हाँ थे आप। बेचते थे। हाँ, और वहां से आपने कारोबार शुरू किया। मैट्रिक मैंने किया है ठीक है। सेंट टोमेटो स्कूल से। ठीक है। तो जब मैं स्कूल से फारग हुआ तो मेरे मामू ने कहा जी आपने पढ़ना है। मैंने कहा जी मैंने तो पढ़ना नहीं है। अच्छा, नहीं पढ़ना? नहीं पढ़ना, मैंने कारोबार करना है। सिर्फ मैट्रिक किया आपने? सिर्फ मैट्रिक किया है, अच्छा। कारोबार करना है। मैंने कहा जी कारोबार करना है, मैंने नहीं पढ़ना। वो मामू ने सब बैठे हुए थे, सब ने कहा जी ऐसे करो, अगर ये दोनों उंगलियां मिल गई तो आपने पढ़ना है, अगर दोनों उंगलियां ना मिली तो आप ना पढ़ो। मतलब ऐसे ही बैठे? ऐसे से आंखें बंद करके अच्छा, कर आंखें लो बंद ना। करके। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, ये वादा। मैंने कहा वादा। मैंने ऐसे कर दिया। मैं कहा नहीं मिल रही। कहते ठीक है तू कारोबार कर। तो मैं फिर कारोबार में आ गया। अच्छा। तो सबसे पहले तो जितना काम पाकिस्तान में है पूरी दुनिया में नहीं है। अच्छा। यहाँ पे काम करने वाले बहुत कम हैं। अनारकली में बम्बे क्लॉथ हाउस था, उसके बाहर बैठ के मैं 2-2 रुपये खिलौने बेचता था। अच्छा। बच्चों के खिलौने भी बेचे? खिलौने बेचे। उसके साथ ही बम्बे म्यूज़िक हाउस, अच्छा। वहाँ पे मैं ईद कार्ड लगाता था। अच्छा। जब ईद आ गई तो ईद कार्ड लगाता था। फिर आगे जाके उसको आ गया बानो बाज़ार। बानो बाज़ार में मैं चूड़ियाँ कोके तिलियाँ बेचता था। और अल्लाह ने यहाँ पहुँचा दिया। ठीक है। मैंने आज तक कभी जेंट्स परफ्यूम नहीं लगाया। अच्छा। मैं हमेशा लेडीज़ परफ्यूम लगाया। क्यों? इसलिए जब मैं चूड़ियाँ चलाता था हाँ। तो वो खुशबू आती थी उनसे। अच्छा, लेडीज को चूड़ियां चढ़ाते थे तो उनके लेडीज परफ्यूम परफ्यूम की खुशबू आती है। ठीक है। मेरी वजह से कई घरों में लड़ाई हुई है, अच्छा। क्योंकि लोग मेरे लिए वो लेडीज़ परफ्यूम ले आते हैं। लोग कहते हैं जी ये उसकी बेगमात कहती हैं किसके लिए? किसके लिए। फिर वो मुझे फ़ोन करती है बारी साहब। कि बारी साहब। मैं कहा हाँ, अब उनको पता है कि जी ये परफ्यूम उसी के लिए है। ठीक है। अब्दुल बारी ने लंडे के कपड़े भी, चीज़ें भी बेची, ईद कार्ड भी बेचे, खिलौने भी बेचे, फिर एकदम से गाड़ियों के करोड़ों के कारोबार और सबसे बड़ा शोरूम। जब मैं गाड़ियों काम में आया था तो बानो बाज़ार में था, तो मेरे दोस्त नजम साहब, उनकी वालदा और मेरी वालदा टीचर थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा, वो मेरे पास आई बानो बाज़ार में, तो वो कहती हैं जी कि छोड़ जी क्या काम कर रहा है, गाड़ियों का काम कर। तो मैं गाड़ियों का काम में आ गया। सबसे पहले मैं आया टेम्पल रोड पे शोरूम था बट मोटर्स के नाम से। अच्छा। हमायूं भट्ट साहब के पास आया। 270 रुपये की तनख्वाह लगी। कब की बात है ये? 77 में। ठीक है। पहली गाड़ी मैंने बेची 74 की करोला शबाब करानवी साहब की। अच्छा। उनकी गाड़ी का नंबर था LEV 2020 2020। 1977, इतने साल पहले गाड़ी बेची, याद है? 74 की गाड़ी हाँ। 77 में बेची। किसको बेची? शबाब करानवी साहब की गाड़ी मैंने बेची। अच्छा, ठीक है। तो उसमें मुझे बचा 3000 रुपये। अच्छा। मैं बड़ा खुश कि 3000 बच गया। उसके बाद 76 आ गया। 76 की करोला जो थी वो 62,000 रुपये की थी। 77 की करोला 72,000 रुपये की थी। 79 की करोला कोई तकरीबन 90,000 रुपये की थी। 93,000 की थी। 80 की करोला आ गई 1,02,000 रुपये। 82 की करोला आ गई 1,10,000 रुपये में। 83 की करोला 83 की करोला आ गई तकरीबन कोई 1,15,20,000 रुपये। तो चल चलता गया। सबसे पहले जो गाड़ी आई थी उसको K10 कहते थे, KE10। उसका बॉडी कोड था।
अच्छा, ये किसकी गाड़ी थी? फर्स्ट करोला वाला, करोला की। ये फर्स्ट जनरेशन थी। ठीक है, सेकंड आ गई K20 ठीक है। जनरेशन। थर्ड आ गई उसका K30। फोर्थ आ गई K80। ये उनका बॉडी कोड है, तो वो आ गई। अब चल चल चलता जा रहा है। हाँ, लेकिन जब आपने गाड़ियों का काम शुरू किया तब भी 1975 77 77 में आपने शुरू किया, पैसे तो तब भी चाहिए होंगे। तब पैसे कहाँ से आए थे? ये खिलौने कार्ड बेच के इकट्ठे किए हुए थे? हाँ, बिजनेस है, इसका नाम है बिजनेस। कार ओ बार, ठीक है। कार करो यानी काम करो बाहर के पैसे से, मैं उसको बिजनेस कहता हूँ। बाहर के पैसे से? बाहर से पैसे से, दूसरों के पैसे? दूसरों से पैसे। कार ओ बार, अच्छा, कार करो काम बाहर से पैसे से। कैसे? बस लोगों की ईमानदारी, मैं ईमानदारी से काम करता था। अच्छा, मेरे उस्ताद जब मैं तब भी माजरत, तब भी इन्वेस्टर होते थे? इन्वेस्टर थे, वो गाड़ियां उठाते अभी थे, तक आप भी उनकी इन्वेस्टर। गाड़ियां बेचते थे हाँ, और आप उसमें से प्रॉफिट ले लेते? अभी भी इन्वेस्टर ही हैं। ठीक है। तो कारोबार शुरू किया वहाँ से। मैं भट्ट साहब के पास में रहा, फिर उसके बाद मेट्रो मोटर चला गया। मेट्रो मोटर के बाद फिर हम आगे, मैं और नजम साहब दोनों हम आगे कुक्कू मोटर जेल रोड पे। अच्छा, उस वक्त 17,000 रुपये मरला ज़मीन थी जेल रोड पे। लाहौर कॉलेज की जो स्टूडेंट थी ना, वो जेल रोड से नहीं आती थी। ठीक है। वो कहती थी ये यहाँ पे जो है ना लुट जंगल जाएगी, है, जंगल है। ठीक है। ये जंगल है। वो जाती थी ट्विंटल मार्केट में। अच्छा, ट्विंटल मार्केट उसको थी नहीं, पर उधर से जाते थे, लड़कियां जाती थी। तो यहाँ पे एक बस गुजरती 4 नंबर। लोग तो मजाक में कहते 4 नंबर बस पे बैठा दो, जो बेचारा थोड़ा सा मेंटल अपसेट होता था, तो 4 नंबर बस पे बैठा दो। तो कुक्कू मोटर्स में जब आए तो वहाँ पे भी एज ए ड्राइवर आया मैं। अच्छा, गाड़ियाँ धोने के आया, गाड़ियाँ धोते थे। जब हमारे मालकान खाना छोड़ते थे तब हम खाते थे। अच्छा। मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है। हमारा मेन काम जो था किताबत का था। ठीक है, फैमिली में? फैमिली में। ठीक है। ताया मेरे अमरोज अखबार में थे। हाँ। जो मेरे दूसरे ताया थे वो बोर्ड लिखते थे गाड़ी, वो उसके दुकानों के बाहर। ठीक है। तो नाना जी मेरे जो थे वो किताबत करते थे, अंजुमन में इस्लाम का वो लिखते थे, किताबत करते थे। तो मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है। वाला साहब मेरे रेलवे में थे, वालदा मेरी टीचर थी। ठीक है। हैंड राइटिंग अच्छी होने के बाद तो मेरे उस्ताद ने कहा यार तेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है कुक्कू मोटर्स पे? कुक्कू मोटर्स पे। ठीक है। तो आज के बाद तू बाहर नहीं बैठना, तू टेबल पे बैठना है, अंदर आ जाओ। अंदर आ जाओ। ठीक है। तो मैं टेबल पे बैठ गया। उसे 4-5 असूल बताए, जिसकी गाड़ी बिके फौरन उसको पैसे दे दो। ठीक है। और मिसाल के तौर पर उस 40,000 रुपये की गाड़ी थी, 40,000 की गाड़ी बिकी है। वो क्या गया 40,000 की गाड़ी बेच दो, तो आपने बेच ली 41,000 की। ठीक है। कितना फर्क आया? 1,000। 1,000। उन्होंने कहा ये 500 तो हो गया मेरा, अब मेरी 500 कमीशन दे दे। ठीक है। वो भी खुश, हम भी खुश। ठीक है। तो चलते 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 अल्लाह ने यहाँ पैसे पहुंचा इकट्ठे करते 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 यहाँ पहुँचा दिया। अपना और जितना काम पाकिस्तान में, मैं पहले भी बोला, पूरी दुनिया में नहीं है। ठीक है। आपके पास जो बंदा काम करता है, आपके पास बैठ के वो दूसरी नौकरी ढूंढ रहा होता है। ठीक है, ऐसे ही है। लॉयल्टी नहीं है। अब आपने अपना शोरूम बना लिया। हाँ, सबसे ज्यादा बारी मोटर्स ने एक दिन में कितनी गाड़ी 14 बेची है? 14 गाड़ी एक दिन 14 में बेची है। सबसे ज्यादा है ये। एक दिन में। और जब ये बारी मोटर बना उस वक्त और कितने शोरूम थे? बहुत कम। पूरे लाहौर में नई गाड़ी के तकरीबन 5 या 6 शोरूम थे। नई गाड़ी के नई 5 या गाड़ी 6। आज बारी मोटर कितनी गाड़ियां रोजाना सेल कर अब तो कम है, अब तो डिवाइड हो गया ना काम सारा, बहुत ज्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरा उस वक्त बोर्ड लगा होता था सियालकोट में, गुजरांवाला में, दीना में, शेखुपुरा में। तो मैं लिखता था वेलकम टू लाहौर, व्हेन यू विश टू बाय ए न्यू कार प्लीज कॉन्टैक्ट बारी मोटर्स। अच्छा। तो लोग देख के आ जाते थे। अच्छा। अब जब किसी और शोरूम पे जाते थे तो वो जो मुझे फ़ोन करते थे वो शोरूम वाले, बारी साहब हैं, तो उनके दिमाग में आ जाता था कि हम बोर्ड पढ़ के आए हैं, वो मेरे पास आ जाते थे। हाँ। अब लोगों ने मेरा नाम रख दिया, किसी ने मुन्ना रख दिया, किसी ने सेठ रख दिया, अच्छा। ताकि वो कस्टमर उठ के बारी मोटर्स पे ना आए। अच्छा। तो ऐसे काम अल्लाह में चलाता है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अभी ये कारोबार आगे आपकी फैमिली चला रही है या बच्चे चला रहे हैं या आप मेरा बेटा साथ होता है, वो चला रहे हैं अभी? मतलब इस कारोबार को बंद तो नहीं किया? पहले तो 5-6 गाड़ियाँ साथ होती थी, रेट ज़बानी याद होता था। अब 50-60 गाड़ियाँ हैं, अब रेट ज़बानी याद नहीं होता। ठीक है। वो देख के पढ़ना पड़ता है। ठीक है। ये जो मिसाल थी ये
उंगली वाली। उंगली वाली। हाँ, उंगली। ये बेटे को तो नहीं दिया नहीं, नहीं, आपने? बेटे ये को ऑप्शन नहीं दिया आपने? नहीं, मैंने नहीं, कहा, पढ़ना है पढ़ना है। पढ़ना है। उसने ACC किया जी। अच्छा, हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसको नहीं आपने ऑप्शन दिया ना, नहीं, पढ़ाई नहीं, जरूर नहीं, पढ़ाई करनी है। जरूर। बच्चे मेरे पढ़े हैं जी, एक ने ACC किया, ठीक है, दूसरे बेटे ने मेरे MBA किया जी। ठीक है। तब की गाड़ियों की मार्केट और आज की गाड़ियों की मार्केट में क्या फर्क सबसे बड़ा आप देखते हैं? ये जो यंग जनरेशन आई है ना जी, इसने तो बिल्कुल कारोबार चेंज कर दिया। मोबाइल पे चला गया कारोबार। और एक ज़माने में जब मैं घर से निकलता था तो लोग कहते थे कि 3-4 गाड़ियाँ रास्ते में बेच के आता था, अच्छा, और बिकती थी। बारी साहब रास्ते आते 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 3-4 गाड़ियां बेच के आते थे। टेलीफोन में बेच दी गाड़ी। अच्छा, अब क्या है कि अब जो लोग हैं जो हमारी उम्र के हैं वो बेचारे लगभग प्यारे हो गए हैं, और यंग जनरेशन 3S डीलरशिप पे चली गई है। यंग जनरेशन अब ऑनलाइन है, सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है। हाँ। सही है। तब आप घर से शोरूम का कितना फासला होता था? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर में आप 3 गाड़ियां हाँ, भेज देते भेज थे, देते। और ये इस तरह बना अल्लाह ने बारी बना दिया। मोटर्स। थैंक यू सो मच बारी साहब, थैंक यू।